आज की इस वीडियो का टॉपिक वाई इलेक्ट्रिशियन नॉट गेट शॉक, मतलब कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उन्हें करंट का झटका क्यों नहीं लगता। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कई बार हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि आखिरकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें करंट नहीं लगता, और खासकर जो लोग इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए नहीं होते, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से नहीं होते हैं, वह लोग सभी इलेक्ट्रिशियन को देखकर यही सोचते हैं कि आखिरकार इन इलेक्ट्रिशियन को शॉक क्यों नहीं लगता। क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिशियन उनके सामने डायरेक्ट फेस वायर को भी टच कर लेते हैं, डायरेक्ट एक फेस वायर को पकड़ भी लेते हैं, तो भी उन्हें इलेक्ट्रिकल का शॉक नहीं लगता। तो ये सब चीज देख के हम सभी मन में यही सवाल उठता है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, किसी किसी व्यक्ति को करंट क्यों नहीं लगता। दोस्तों आज का यह टॉपिक जितना कंफ्यूजन भरा लगता है ये उतना ही आसान है। आपको बस एक सिंपल सी बात यह पता होनी चाहिए कि कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल का शॉक उसी केस में लगेगा जब हमारी खुद की बॉडी में से करंट फ्लो होगा। आखिरकार मैंने अभी क्या लाइन बोली इसे हम और अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए आप सिंपल सी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो बल्ब होते हैं, हमारी जो मोटर होती है, ये सभी चीजें आखिरकार चलती कैसे है। तो ये सभी उपकरण हमारे तभी चलते हैं जब इनके अंदर हमारा करंट फ्लो होता है। अगर इनमें करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा कोई भी उपकरण नहीं चलेगा। अब दोस्तों सेम इसी तरह यह जो करंट हमारे इन बल्ब में, मोटर में जो फ्लो हो रहा है, वह अगर गलती से हमारी बॉडी में फ्लो होने लग जाएगा तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक जरूर लगेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उस केस में आप कितने भी हाई वोल्टेज पर चले जाओ आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। यहाँ तक कि हमारी जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है, आप देखते हैं 765 की, मतलब कि 7,65,000 वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन है, अगर आप उस लाइन पर भी काम कर रहे हैं और अगर आपकी बॉडी में से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आपको उस समय भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि आखिरकार आप ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग बात क्यों कर रहे हो, अगर हम इतने हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन पे जाएंगे तब तो वो ट्रांसमिशन लाइन तो हमें आसानी से मार देगी, हमें तो बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है, उस ट्रांसमिशन लाइन पर जब भी मेंटेनेंस का वर्क होता है उस केस में वो सारा का सारा वर्क हमारा लाइव सर्किट में होता है। हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को बंद नहीं किया जाता। आखिरकार ये बंद क्यों नहीं किया जाता, तो इसके पीछे कई सारे रीजन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम मेन ट्रांसमिशन लाइन को बंद कर देंगे तो हमारे आगे की जो पूरी सिटी है, पूरा जो एरिया कनेक्ट है, वो पूरे एरिया में एक साथ में कटौती हो जाएगी। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसे बंद करना पॉसिबल नहीं है एक मेंटेनेंस के लिए। तो अब इस केस में हम ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को बंद तो कर ही नहीं सकते, तो अब हम कैसे इस पे काम करें। तो दोस्तों इस पर काम करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे सेफ्टी गियर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे सूट होते हैं, ग्लव्स होते हैं, शूज होते हैं, इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। और इन सभी चीजों को यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में से करंट फ्लो ना हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होगा उसी केस में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। लेकिन अभी के केस में हम इतनी बड़ी हाई ट्रांसमिशन लाइन पे तो काम नहीं कर रहे होते, हम तो हमारे घरों में 220 वोल्टेज पर, हमारे इंडस्ट्री में 415 वोल्टेज पर, या फिर किसी किसी इंडस्ट्री में 11 kV वोल्टेज पर, इन सभी पर ही काम कर रहे होते हैं। तो अब इस केस में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो, जैसे कि आप जो भी ग्लव्स यूज कर रहे हो, आप जो भी हमारे सेफ्टी शूज को यूज कर रहे हो, उन सभी की आपको क्लास देखनी है। आखिरकार ये क्लास क्या होती है, तो दोस्तों हमारे जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट आते हैं उनको कुछ क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। यह जो क्लास होती है, ये क्लास इस बात को बताती है आखिरकार कौन सा हमारा इक्विपमेंट कितने वोल्टेज तक को सहन कर सकता है। जैसे कि अगर आप कभी 500 वोल्ट के नीचे फेज पर काम कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो भी ग्लव्स खरीदने हैं या फिर आप जो भी सेफ्टी शूज खरीदे तो आपको ध्यान रखना है उस पर हमारे क्लास 00 रेटिंग जरूर लिखी हो। ये क्लास 00 हमें इस चीज को बताएगी कि अगर हम 500 वोल्टेज के नीचे वर्क कर रहे हैं तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर 500 वोल्ट के ऊपर हमारे वोल्टेज होंगे और उस पर हम काम कर रहे होंगे तो ये क्लास 00 वाला हमारा सेफ्टी गियर हमें सुरक्षा नहीं देता है। अगर हमको 500 वोल्टेज के ऊपर काम करना है तो उस केस में हम क्लास 00 वाले सेफ्टी गियर्स का उपयोग करेंगे, जिसकी मदद से हम 1000 फेस टू फेस वोल्टेज पर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद में क्लास 1 आ जाती है जो कि हमें 7.5 मतलब 7500 वोल्टेज तक की प्रोटेक्शन देता है, इंसुलेशन देता है। इसके बाद में क्लास 2 आती है जो कि हमें 17 के 17000 वोल्टेज तक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद में क्लास 3 के सेफ्टी गियर्स हमें 26.5 kV तक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। और आखिरी में हमारे क्लास 4 आ जाता है जो कि हमें 36000 वोल्टेज से इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने क्लास 4 के गियर्स को अच्छे से यूज किया तो उस केस में आप 36 kV की लाइव वायर पर भी काम कर सकते हो, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा।
लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यहाँ पे तो 36 केवी तक ही है, अगर कोई इसके ऊपर वोल्टेज पर काम करता है तो फिर उसे क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर जो वोल्टेज हो जाते हैं वो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाते हैं, तो उस केस में हमारे जो सेफ्टी गियर्स होते हैं वो सभी कस्टम डिजाइन किए जाते हैं। मतलब कि जो कंपनी होती है उन कंपनी को हमें पर्सनल बताना पड़ता है कि आखिरकार हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और साथ ही साथ हमें और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर बताने पड़ते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कंपनी आपको स्पेशल सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक सी चीजें जानी कि आखिरकार इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता। तो इसके पीछे रीजन सिंपल सा ही है कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक उसी केस में लगेगा जब हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होगा। अगर आप अच्छे सेफ्टी गियर्स का उपयोग करोगे, आप कितने वोल्टेज पर काम कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग आपके सेफ्टी गियर्स की क्लास होगी, तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में यह क्वेश्चन है कि आखिरकार हमें इलेक्ट्रिकल शॉक कब लगता है, अभी तो हमने ये जाना कि आखिरकार कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, लेकिन अगर आपको यह जाना है कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल शॉक कैसे लगता है तो इसके ऊपर हम कुछ दिनों में एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की छोटी सी वीडियो आपको फ्यूचर में आपके इंटरव्यू में या फिर आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बहुत मदद करेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को प्लीज लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।